मित्रों हुण आपां आए जी गौरी गोपाल आश्रम इत्थे नवें जिथे बनदा पिया इन्हां दा अंदर प्रश्नोत्तरी चलन दी आ आओ वेखिए भीड़ नहीं होंदी नहीं सत्संग च होंदी भीड़ कोई बात नहीं, जब बाहर जाओ तो कोई बात नहीं। आप वहाँ यूपी वहाँ से हमारे क्लास की लड़की वो तो ला सकते हैं। वहाँ मतलब लैंग्वेज वगैरह थोड़ा चेंज होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं ना गुरुजी। हमारे गेस्ट की वो तो चलती है ना। चलिए ठीक है गुरुजी, फिर मौका मिला तो कल करूँगी गुरुजी। आज जय श्री कृष्ण, धन्यवाद गुरुजी। आज मेरा पेट थोड़ा ठीक हो गया आगे गुरुजी। जी जी राधे राधे। हाँ बेटा। मेरा नाम दीक्षा वर्मा, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि गुरुजी जब सपने में दिखाई देते तो उसका मतलब क्या है? सपने दिखाई देते हैं? नहीं, गुरुजी जब सपने में आते हैं। सपने आते हैं? हाँ। जो बात कही जाए, जो गुरुजी ज्ञान दो, उस ज्ञान को अमल करो, उस राह पर चलो बस। और एक सवाल ये है कि हमने आपसे गुरु दीक्षा लिया हुआ है, तो माला जब करते हैं तो वो माला टूट गया है, तो उसमें ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हैं। और ये तो मैं आपके लिए मैं अपने हाथ से तोहफा लाई हूँ। ना। कुछ नहीं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। आज मेरा शादी का सालगिरह है गुरुजी, मेरे को अवसर कर दीजिए। बधाई हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी शादी की सालगिरह। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ गुरुजी आपके दर्शन के लिए, गुरु बनाया था। 8 साल से आपके भक्ति सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आपका हर बात अच्छा लगता है गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। सब लोग बैठ जाओ, अंदर मिलेंगे सबको अभी। गुरुजी आपके चरणों। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरा शरीर पहले बहुत अस्वस्थ रहता था, जब मैंने आपकी कथा सुननी आरंभ की तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई और मेरा मन प्रभु भक्ति में लग गया और मैं आनंदित रहने। जैसे ये आरती करने जाती ना प्रभु की, जैसे मैं यहाँ आरती करने जाती प्रभु की, तो वो अग्नि तेरे गाना को जला देगी। ये जो तेरी माँ है ना, ये माँ नहीं है। जैसे पूतना आई थी कृष्ण को मारने, ऐसा कौन बोल रहा था? पता नहीं अपने आप आवाज आती। मैंने मैया को बताया कि मेरे को आवाज आती है, तो ये सोची मेरे अंदर प्रेत है। और फिर माँ को मार दी तुमने? मारा नहीं गुरुजी। माँ कह दांत तोड़ दिए? नहीं गुरुजी, मैंने नहीं मारा। आप कहते हो ना कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आप जो कहते हो ना मैं खुद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा शरीर अस्वस्थ है। और ये मैंने पता है किस लिए किया था गुरुजी? इन्होंने संतों को गालियाँ दी थी और आपको गालियाँ दी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई गुरुजी। मैं संतों को बर्दाश्त नहीं होता। बाबा प्रेमानंद जी को इन्होंने गालियाँ दी थी, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती? आपने कहा था गुरुजी, आपने कहा था कि माता पिता है ना, माता पिता को भगवान के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ सकते हैं, जैसे प्रहलाद जी ने अरे तो माँ के दांत तोड़ दोगे? नहीं गुरुजी, मैंने नहीं तोड़ा, ये खुद मेरे को मारती है ना। जब करती हूँ ना तो झाड़ू लेके सर पे मारती है, चुप हो जाती है, ऐसे चलती है। कोई बात नहीं। भगवान की राह। अच्छा बेटा, भगवान की भक्ति करना बुरा नहीं है, लेकिन भक्ति में ऐसे नहीं हो जाना कि हम अपना काम छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएं। बेटा काम भी तो करना, पढ़ाई लिखाई आपकी होगी पूरी? +2 की है गुरुजी, अभी संस्कृत का कोर्स करेंगे। आपने कहा था ऑनलाइन क्लास लगेगी,
आप वो तो संस्कृत ठीक है बेटा, पर आपके यहाँ की कोई पढ़ाई क्या क्या कॉलेज वगैरह हो गया आपका? कॉलेज में संस्कृत शास्त्री का कोर्स करेंगे गुरुजी। हम ब्राह्मण करेंगे, परिवार से। पर अभी कर कुछ नहीं रही। नहीं, अभी कुछ नहीं करे। कहाँ तक पढ़ी हो? +2 की अभी गुरुजी, अभी कॉलेज में एडमिशन ले। तो ले लो ना बेटा, अपनी पढ़ाई पूरी करते चलो, साथ साथ भक्ति करते चलो, अपना काम भी तो कुछ करना है। गुरुजी आप बस है ना एक वचन ले लो, मैं इनको कुछ नहीं बोलूंगी कि संतों का कभी अपमान ना करें। नहीं, संतों का अपमान क्यों करती हो आप? चलो बात करो, क्या बुराई है संतों में? मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी परेशान करती है, इतनी परेशान। कोई बात नहीं, वो परेशान करती है माना की। गुरुजी अपना एक भी काम नहीं करती, पानी पी के गिलास का बर्तन भी नहीं उठाती है, ऊपर से इसके पापा ड्रिंक करते हैं, मेरे को वे भी परेशान करते हैं। इनकी सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, घर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। पढ़ाई ना ये पढ़ती ना कहना मानती, सारा दिन गाली गलौज करती है, दौड़ती आपस में लड़ती है ना, वैसे लड़ती है। इसका छोटा भाई स्कूल से आता है, स्कूल की बात नहीं बताने देगी, मेरे को सोना है तो चुप हो जाओ, मेरे को टीवी देखना है तो चुप हो जाओ, मेरे को संत की बात चुप हो जाओ, हमें नहीं बोलने देती है। कमरे 3 है गुरुजी, एक में मंदिर बनाया, वहाँ नहीं किसी को जाने देती। घर मेरा बहुत छोटा है गुरुजी, मेरे को कपड़े ऊपर धोने होते हैं, ऊपर नहीं चढ़ने देती, ना कपड़े सुखाने देती, ना खाने। मेरे लड्डू गोपाल के हाथ नहीं लगाना, मेरे भाव से मैं पूजा करूंगी, वो मुझे सिखानी है, मेरी तरह से पूजा करो। गुरुजी ये बताओ कि हमारी कुछ भी भाव नहीं है, मैं बेटी की आती हूँ क्या पूजा करने के लिए? ये कहती है मैं जैसे कहूँ ना वैसे कर, मैं जैसे कहूँ वैसे बैठ, मैं जैसे कहूँ वैसे मार, मैं जैसे कहूँ वैसे फल भी, ऐसे परेशान करती है मेरे को। ये सोच के बाद सीधा भोजन बनाती है, चप्पल पहन के भोजन बनाती है मेरी माता जी। कोई बात नहीं, देखो हर साधु से, हर संत से, हर गुरु से ना माँ ही बड़ी होती है बेटा। हम तो आपको बाद में मिले, कोई भी साधु बाद में मिला, आपको पहले माँ मिली। आपकी माँ ही थी जिसने आपकी मालिश की, आपको नहलाया धुलाया, उंगली पकड़कर चलाया। इसलिए आपकी माँ से संत, कोई भी साधु संत बड़ा नहीं हो सकता, ना हम बड़े हो सकते हैं ना कोई भी साधु। इसलिए आपकी माँ, जब आप अपनी माँ को बोलोगी उल्टा, कुछ करने नहीं दोगी, अपने भाई को उसका रिवीजन नहीं करने दोगी, तो माँ को गुस्सा तो आएगा। गुरुजी ये सारे दिन सांसारिक बातें करते हैं, कभी कोई बात चर्चा नहीं करते। बेटा, संसार में रहना है तो कुछ सांसारिक बातें तो करनी ही पड़ती है ना बेटा। कभी तो गुरुजी भगवान की चर्चा करें। तो हम है ना 3 घंटे भगवान की चर्चा, मैं हम टीवी 3 में घंटे आपकी कथा सुनाते सुनती हैं। हूँ, बस और कुछ नहीं सुनती। हाँ बस ठीक है, सुनो, बाकी अपनी माँ से माँ की तरह बात करो, बेटी की तरह। गुरुजी मैं ऐसा क्या करूं जिससे अगले जन्म में मुझे ऐसे माता पिता मिले जो मेरी भक्ति में विरोध उत्पन्न ना करें। अरे इस जन्म में ही अपना कल्याण कर लेना, जन्म जन्म का चक्कर ही खत्म, मोक्ष हो जाए ना, काहे बार बार आना जाना। ठीक है गुरुजी आपसे लेकिन दीक्षा सुनो, लेंगे। लेकिन सुनो, आगे से आप अपनी माँ को पलट के जवाब नहीं देंगी, और घर का काम भी, अपनी माँ के काम में हाथ नहीं बटाती हो। गुरुजी मैंने जैसे बताया मैं अस्वस्थ रहती थी, स्वस्थ होने के बाद करने लगी, जब पुनः अस्वस्थ हुई तो मैं नहीं करती, अब मैं केवल ठाकुर जी की सेवा करती क्या हूँ। बीमारी है आपको? गुरुजी है ना हमारे हड्डी में दर्द रहता है कमर की में, और डॉक्टर से चेकअप करवाए, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। तो आप योग किया करो बेटा, कल को शादी होगी तो वहाँ ससुराल जाके भी यही सब करोगे। गुरुजी शादी से जुड़ा एक और प्रश्न है, मैं ना मोहन जी को, जो कृष्णा जी हैं, उनको प्रियतम मानती हूँ, तो मैं आजीवन विवाह नहीं करना चाहती। क्यों? खुश रहो, विवाह क्यों नहीं करना चाहती हो? क्योंकि हम मोहन को बसते हैं प्रियतम भाव से, इसलिए। अरे तो भगवान मोहन को भजो प्रीतम भाव से, पर माँ के तो दांत वात ना तोड़ो। गुरुजी वो भूत प्रेत बताते हैं, मेरे को बहुत क्रोध आता है। अब नहीं बताएंगे, पर आपको काम भी तो करना चाहिए ना घर का। वहाँ पे सजाना में ना जो बाबा जी के यहाँ घर में कुछ काम नहीं करना चाहिए आपको? करना चाहिए गुरुजी। क्यों नहीं करती हो? शरीर अस्वस्थता के कारण गुरुजी, नियम ही नहीं निभा पाती मैं। थोड़ा बहुत तो कर सकते हो। वो तो हम करते हैं, इनसे पूछो आप। क्या करती है? सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी और काम होता है वो मम्मी करेगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। वो इसकी मजबूरी होती है सर गुरुजी, जो उसकी मजबूरी होती है, जो मुझे नहीं करना होता। जब भी करती है तो बहुत डांटा मचाती है, घर में बहुत परेशान करती है। और गुरुजी इसको ये बोलो कि मंदिर तो सबके लिए, भगवान सबके लिए, सारे पूजा करें। तो आप ये अपनी किसी माँ को को मंदिर नहीं जाने देती हो? इनका जो मंदिर है वो नीचे इन्होंने बना रखा है। अब बाबा प्रेमानंद जी ने बोला था कि आपका एक ऐसा साधना कक्ष होना चाहिए जिसमें कोई सांसारिक व्यक्ति प्रवेश ना करे, तो आप उसके अंदर जाओगे तो आपको कभी, जैसे कि ये काम क्रोध आते हैं ना, तो नाम जप के बीच में आपको ये नहीं आएंगे, तो मैं उस कक्ष में किसी को नहीं जाने देती, ताकि उसमें जाने से मेरा मन शांत हो, उसमें मैं नाम जप। बेटा भक्ति का तुम लोगों ने अर्थ ही गलत कर दिया, ये गलत ट्रैक पे चली गई आप।
भक्ति का मतलब यदि ये है ना, तो पूरे देश में अकर्मण्यता फैल जाएगी तेजी से। यदि भक्ति की ये परिभाषा आप लोग गुरुजी मानने लग मैं गए, सारा काम तो करूंगी, सारा लेकिन आप कंठाधार हो जाएगा देश का। गुरुजी आपने कहा ना पढ़ाई भी करूंगी, घर का काम भी करूंगी, लेकिन संतों का अपमान नहीं कर पाऊंगी। संतों का अपमान कोई नहीं करेगा। आपकी माँ को आप परेशान करती हो तो बोलेगी माँ, तो इसमें क्या गुरुजी है? मुझे बोले ना, आपको क्यों बोले? कोई बात नहीं। आपकी माँ भाई, आखिर ये सब दिमाग में, आप माँ को तो ये लगता है कि आपके दिमाग में चारा भूसा संतों ने डाला है, तो वो संतों को गाली दे रही है। लेकिन आपको ना संतों की भाषा ऐसी नहीं होती, संतों का कहना ऐसा नहीं होता जैसा आप मान रहे हो। सांसारिक क्या होता है भाई? देखो,